हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो काफी आता है एग्जाम में। आपको ये जरूर तैयार करना चाहिए। आपको शॉर्ट वे में शॉर्ट तरीके से ये समझाया जाएगा। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन। ये जो सेंट्रल आइडिया है ये है कौन सा? अ टाइगर इन द जू का। अ टाइगर इन द जू का क्या है? सेंट्रल आइडिया है। टाइगर के बारे में बताया गया है, इसकी नेचुरल हैबिटेट के बारे में बताया गया है और इसको पिंजरे में बंद कर देते हैं तब की कंडीशन के बारे में उसके बारे में बताया गया है। चलिए देखिए, इसके जो राइटर हैं लेस्ली नॉरिस हैं। लेस्ली नॉरिस हैं, तो आपको इसके जो राइटर हैं ये भी आपको याद करने चाहिए। ओके, चलिए तो इस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन इस तरीके से कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो पोएम का क्या लिखिए? इसमें सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो पोएम का सेंट्रल आइडिया किस तरीके से लिखा जाएगा आप देख पा रहे होंगे। ये सेंट्रल आइडिया है और सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। क्या होता है? केंद्रीय भाव होता है इसका सेंट्रल आइडिया का जो मतलब होता है। आप लिख सकते हैं सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है? केंद्रीय भाव। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। तो भाव भी लिख सकते हैं और विचार भी लिख सकते हैं। तो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। इसके जो राइटर हैं लेस्ली नॉरिस हैं। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या कहता है। इन दिस पोएम, इस पोएम में, कौन सी पोएम है? अ टाइगर इन द जू। ये जो अ टाइगर इन द जू जो पोएम है, इस पोएम के अंदर द पोइट, जो कवि है, पोइट का मतलब क्या होता है? कवि। जो कवि है वो क्या करते हैं? इज ट्राइंग टू, कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कोशिश करना। क्या होता है? कोशिश करना। वो कोशिश कर रहे हैं क्या करने की? कॉन्ट्रास्ट, प्रकाश डालने की। वो कोशिश कर रहे हैं प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है प्रकाश डालना। क्या होता है? प्रकाश डालना। तो प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं टाइगर, एक टाइगर पर। एक टाइगर कैसी कंडीशन में रहता है उसके बारे में प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं इन द जू, इसमें पोयम के अंदर। विद द, देखिए, विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट। एक जो टाइगर होता है वो कहाँ रहता है? रियल नेचुरल हैबिटेट में जो रहता है, एक प्राकृतिक आवास में। मान लो जंगल में रह रहा है तो इसका मतलब निकले नेचुरल हैबिटेट का जो मतलब होता है वो होता है प्राकृतिक आवास। याद रखना क्या होता है? प्राकृतिक आवास। प्राकृतिक आवास या रहने की जगह। एक जो टाइगर है जो प्राकृतिक आवास में रहता है, जंगल में रहता है, उसकी आप जानते हैं कंडीशन क्या होती है? ही कन्वेज, वह समझाता है, बताता है। कन्वेज का मतलब बताना होता है। एन इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण मैसेज देता है। जो राइटर है, जो कवि है, इस पोएम के माध्यम से एक मैसेज देता है। डेट द विल्ड एनिमल्स, जो जंगल में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, शुड बी इट देयर नेचुरल हैबिटेट, उन्हें एक प्राकृतिक आवास में रहना चाहिए। शुड बी का मतलब होता है उन्हें होना चाहिए। जो जंगल में रहने वाले जितने भी जानवर होते हैं उन्हें जंगल में ही रहना चाहिए, ना कि पिंजरे में बंद करना चाहिए। और आगे बोला गया है ही हाइलाइट्स, वह हाइलाइट्स करता है, प्रकाश डालता है। द कॉन्ट्रास्ट, प्रकाश डालता है बिटवीन के बीच, फ्रीडम आजादी के बीच में, एंड कैप्टिविटी, कैद के बीच में। तो ये जो है आजादी और कैद के बीच में प्रकाश डालता है कौन? जो राइटर है। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, चलिए